केंद्र द्वारा बनाए गए खेती कानूनों को लेकर एक तरफ किसान दिल्ली सरहदों पर धरना दे इन खेती कानूनों का विरोध जता रहे हैं, वहीं अब इस संघर्ष की आग का सेक भाजपा के भीतर तक पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके चलते किसानी संघर्ष को लेकर पंजाब में राजनीति जमीन तलाश कर रही भाजपा के नेता भी अब केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते जहां बीते दिन भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने किसानी संघर्ष का समर्थन किया था, वहीं अब भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब भाजपा का विरोध करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि पंजाब भाजपा किसानों की आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाने में असमर्थ रही है, जिस वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एनस्टार न्यूज़ के लिए पठानकोट से शम्मी सनोत्रा की रिपोर्ट। उन्होंने माड़ा नहीं किया, किसान किहड़े बगाने ने। अगर जोशी ने किसानों के हक च आ दा नारा मारिया है तो उन्हें कोई माड़ी गल नहीं की है। उन्हें पार्टी को यह कहा कि किसानों की गल सुनी जानी चाहिए। उन्हें कोई ये नहीं कहा कि भी मैं बीजेपी का विरोध कर रहा या मैं मोदी का विरोध कर रहा। उन्हें सिर्फ एक ही प्रार्थना की है। जोशी अनिल जोशी साडा बड़ा पुराना साथी है, बच्चा है और मिनिस्टर रहा है। उन्हें गल कही है कि किसानों दीयां गल्लां सुनो, किसानों दीयां गल्लां सुनो गई। उन्होंने भी कहा है कि पंजाब भाजपा किसानों की गल केंद्र अगे नहीं रख सकी। ये भी गल उन्हें ठीक कही है, माड़ी थोड़ी गई है। देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश की सूझवान होंदी, दिमागी तौर पर वो किसानों के अंदोलन की गंभीरता नूं प्रारंभिक दौर च शुरू के दौर च समझ लैंदी और केंद्र नूं ठीक गाइड करदी, अज अंतरराष्ट्रीय मुद्दा किसान अंदोलन न बनता जे पंजाब भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर के केंद्र नूं गाइड करदी कि असीं गलत कर बैठे हैं, सानूं ठीक करके कानून दिओ। उन्होंने तो एक कमेटी बनाती, एक ग्रेवाल की तो एक जैनी की अध्यक्षता च, वो दोनों ही सरकार के गुण गाते रहे और इस तरीके दे नाल साडे थल्लों जमीन पंजाब च खिस गई। फिर मैं पंजाब बीजेपी के लोगों के अगे दुहाई दी, यार किसानों का मसला बड़ा भयानक रूप ले लेना, तुसीं इहनूं लाइटली ना लिओ, बिल्कुल हल्केपन च इस किसान अंदोलन नूं ना लिओ। बीजेपी ने मेरी गल मनन की जगह ते ना जी पैरेलल अंदोलन किसानों के खिलाफ शुरू करता जी। शुरू दौर च मैं भी एक रैली जी है उस बीजेपी का हिस्सा बनया। इस करके गल बीजेपी पंजाब के हस्थों खिस गई, यार खिस गई, जिसका मैनू अफसोस है कि असी इनू हैंडल ठीक तरीके नहीं कर सके। देखो, मैं ना जी अनिल जोशी ने जो मुश्किल किया, कल ट्रिब्यून च मेरा नाम भी आया, अनिल जोशी के नाल ही मेरा ट्रिब्यून च ना आया। अनिल जोशी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, वो किसानों की हिमायत कर रहा। उन्हें कहा कि किसानों का मसला हल होना चाहिए अगर बीजेपी अपने आप को बचाना चाहती है। जिहड़ा तुसीं प्रश्न किया ना कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है, ये गल सही है, ये तुसीं आकलन ठीक किया। अगर किसानी मुद्दा इस तरह चलता रहा, यही सबीर च रहा, यही किसानों के लीडर रहे और केंद्र सरकार ने इस इंटरवीन न किया, यकीनन पंजाब भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। देखो, किसानों के इस अंदोलन मेरा ख्याल है कि केंद्र सरकार गलत समझ रही हो। वो समझे कि बई किसानी कानून जोड़े असी बनाते ना जी, दैवी कानून बनाते हैं। शायद कितने इस तरह की भावना केंद्र सरकार के मन च ना हो कि असी कानून बनाते हैं, जो होएगा उसका भतीजा भुगतेगा। पर मैं कहना चाहना, जिन्हें लोगों लिए कानून बनाए ने वो कानून चाहते नहीं हो तो फिर की करना है। हुण इत्थे दो सप दे मूँह च किरली आ गई है जी। सरकार के मूँह च भी किरली है तो किसानों के मूँह च भी किरली है, ना वो छड़ सकते हैं ना वो निगल सकते हैं। किसानों का अंदोलन हुण ऐसी हद तक जा चुका है कि एक मात्र पीछे नहीं हटना ले और केंद्र सरकार भी उस मरले पर पुज चुकी है कि हुण इत्थों वापस नहीं हटना चाहती। तो भारतीय जनता पार्टी जी प्रारंभिक तौर पर गलतियां हुई, उसका नुकसान तो 2022 के इलैक्शन च अगर इस तरह की सिचुएशन रही जो चल रही है, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, बीजेपी बड़े हाथ पैर मार रही है, कोई उधरों आ रहा है, कोई उधरों लै रहे हैं, अपने आप पार्टी के विच लिया रहे हैं, पर इस तरीके दे नाल जो भरपाई बीजेपी की होनी है नहीं होनी।